एक जमाने में सिनिकरेक नामी एक सरसब्ज व शादाब जंगल में एक होशियार लोमड़ी रहती थी। उसका नाम फनले था। फिनले अपनी तेज सोच के लिए मशहूर था। वो हमेशा शरारतों में मुलव्वस रहता था। सनीक्रीक में सब जानते थे कि फिनले बहुत होशियार है। कुछ जानवरों को लगता था कहू अपनी चालाकी क्यों जैसे खुद ही परेशानी में पड़ जाता है। उन्हें क्या खबर थी कि फिनले बहुत जल्द एक कीमती सबक सीखने वाला है। फिनले की आंखें चमकदार और चमकती हुई थीं। वह अक्सर अपना सिरा एक तरफ झुका लेता जैसे वह गहरे सोच में डूबा हुआ हो। दूसरे जानवर उसे बहुत महिया खेज समझते थे। देखो, फिनले फिर से कोई ना कोई नया मंसूबा बना रहा है। राबन रोजी चचाई। फिनले अपने आप में मुस्कुराया। इसे सुनेकरी का सबसे होशियार जानवर कहलाना बहुत पसंद था। फिनले ने हमेशा अपने चालाकियां और शरारतों से सबको हैरान किया। जानवर अक्सर उसकी चालाकियों पर हैरान रह जाते थे। एक दिन फिनले ने एक नया मंसूबा बनाया। इसने एक जालब छाया और इंतजार कर लगा। वह छिपकर देखने लगा कि कौन उसके जाल में फंसेगा। एक मासूम खरगोशास के जाल में फंस गया। फिनले ने खुशी से कहका हलगाया, लेकिन दूसरे जानवर नाराज हो गए। फिनले को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने सबसे माफी मांगी। जानवरों ने इसे माफ कर दिया। फिनले ने सीखा कि चालाकियां और शरारतें हमेशा फायदेमंद नहीं होते हैं। इसने फैसला किया वह बहुत दूसरों की कीमत दर्द करेगा। सिनेकरी के जानवर खुश हो गए। फिनले भी खुश था। घास ने एक कीमती सबक सीखा। सिनेकरी में सब कुछ फिर से परअमन हो गया और फिनले ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। गर्मियों के एक दिन फिनले को बहुत प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में निकल पड़ा। उसे रास्ते में एक कनवा मिला। फिनले ने अंदर झांका। नीचे पानी था। मैं पानी तक कैसे पहुंचूं? वो सोचने लगा। इसका ज़हीन दिमाग काम करने लगा। इसने देखा कि कनवे के ऊपर एक रस्सी से बंधी हुई बाल्टी लटकी हुई है। इसकी आंखों में एक ख्याल आया। वो जल्दी से बाल्टी में कूद गया। बाल्टी नीचे जाने लगी। फिनले हंसा। मैं कितना होशियार हूं, वो सोचने लगा। नीचे नीचे वो कनवे में उतर गया। कुनवे के नीचे फिनले ने ठंडा पानी पिया। इसे ताजगी महसूस हुई, लेकिन अब वो फंस गया था। इसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दीवारें बहुत फिसल रही थी। मदद मदद, वो चलाया। अलो अली ने फिनले की चीखें सुने। वो उड़ता हुआ कनवे पर आया। फिनले, अब क्या कर दिया तुमने? अवली ने सर हिलाते हुए पूछा। फिनले ने अपनी मुश्किल बयान की। अवली, जो कि दाना था, जानता था कि क्या करना है। इसने फिनले को बाल्टी के दूसरी तरफ जाने को कहा। जैसे ही फिनले ने अपनी जगह बदली, बाल्टी ऊपर जाने लगी। ओली देखता रहा कि फिनले ऊपर पहुंच गया। फिनले ओली का शिकार गुजार वहां से भाग गया। इसने अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ लगाई और जल्द ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। वही जल्द ही वली की मदद भूल गया। फिनले की याददाश्त बहुत कमजोर थी और वहां कसर अपने दोस्तों की मेहरबानियों को भूल जाता था। वहां अपनी पर उन्हीं चालाकियों पर वापस आ गया। इसकी फितरत में है चालाकियां और शरारत ही, और वह हमेशा नए तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन इसने एक दरख्त पर चालता हुआ शहद के मक्खियों का छत्ता दिखा। इसकी आंखें चमकाठें और उसके मुंह में पानी भर आया। ओ, मुझे शहद कितना पसंद है, वह चलाया। इसने सोचा कि अगर वह शहद को हासिल कर ले तो उसकी ईद हो जाएगी, लेकिन छता इतना ऊंचा था कि वह हाथ तक नहीं पहुंच सकता था। इसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। फिनले ने गौर से सोचा। इसने अपने दिमाग के हर गोशे को खंगाला कि कोई तरकीब मिल जाए। इसने करीब है बंदरों के एक गिरोह को खेलते हुए देखा। वह बंदर दरख्तों पर चढ़ने में माहिर थे। इसने मीठी आवाज में इन्हें पुकारा, प्यारे बंदरों, तुम इतने अच्छे चढ़ने वाले हो, तुम्हारी मदद से मैं इस छते तक पहुंच सकता हूं। क्या तुम मुझे इस छते से कुछ शहद ला सकते हो? मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूंगा। बंदर फिनले की बातों पर खुश होकर मदद के लिए राजी हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर सर हिलाया। हंसा पांच जन्नत में परेशानी। बंदर दरख्त पर चढ़ गए और फिनले के लिए शहद का छत्ता ले आए। फिनले बहुत खुश हुआ।
हाँ, इसने बगैर किसी करिहा के इनसे छीन लिया। बंदर फिनले की बदतमीजी पर नाराज हो गए। उन्होंने इसे सबक सिखाने का फैसला किया। वह फिनले के पीछे पीछे स्कीमट डटक गए। जब फिनले शहद खाने में मसरूफ था, बंदर स्कीमट के गर्द जमा हो गए। उन्होंने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया, चलाना और हलड़ मचाना शुरू कर दिया। शोर ने भालो बरोनो की तो जहापनी तरफ मबजूल कर ली, जब अपने गस्से के लिए मशहूर था। हस्सा 6 दिल में तब्दीली। ये कहानी एक चालाक लोमड़ी फिनले की है, जो हमेशा अपनी चालाकियों से दूसरों को धोखा देता था। बरोनो हंगामा सुनकर फिनले की मार्ट की तरफ लपका। बरोनो एक बहादुर रीछ था, जो हमेशा इंसाफ के लिए खड़ा होता था। बंदरों ने फिनले की तरफ इशारा किया और कहा, इसने हमारा शहद चराया है। बरोनो गुस्से से धाड़ा। बंदर बहुत नाराज थे, क्योंकि शहद उनके लिए बहुत कीमती था। फिनले ने बरोनो का गुस्सा देखकर जान लिया कि वो मुसीबत में है। उसने कभी बरोनो को इतना गुस्से में नहीं देखा था। वो अपनी जिंदगी में कभी इतना खौफजदा नहीं हुआ था। इस कादल तेजी से धड़कने लगा और इसने भागने की कोशिश की। फिनले को एहसास हुआ कि इसकी चालाकी आखिरकार इसके गले पड़ गई है। इसने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कहू हा अपने गलतियों को तस्लीम करे। वो समझ गया कि हस के अमाल के नतायज होते हैं। इसने सोचा कि हा गरोहा ईमानदारी से काम लीता तो आज यह दिन नहीं दिखना पड़ता। इसने पहली बार अपने दिल में नदामत महसूस की। इस कादिल बोझल हो गया और इसने सोचा का हो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। काश वह बंदरों के साथ ज्यादा मेहरबान होता। इसने सोचा कि अगर वो हान के साथ अच्छा सलूक करता तो शायद वो अभ्यास के दोस्त बन जाते। काश वह हर किसी को चुकम है देने की कोशिश करने के बजाय ईमानदार होता। उसने फैसला किया, कहा बसे वो सच बोलेगा और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आएगा। हिस्सात लोमड़ी की माफी। फिनले ने अपनी सारी हमत जमा की। वहां पर नीमड से बाहर निकला और बरोन वावर बंदरों का सामना किया। उसने शहद चराने पर मुखलसाना तौर पर मुआफी मांगी। मैं खुद गर्जावर लालची था, इसने एतराफ किया। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अमाल गलत थे। बंदर फिनले के दिल में तब्दीली देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इसे कबियात नाम खल्लिस नहीं देखा था। बरोनो फिनले कैस्चैन दामत दीकर पर सकून हो गया। उसने फिनले से कहा कि हर कोई गलतियां करता है, लेकिन इसे सीखना जरूरी है। हसाट माफिया और दोस्ती। बंदरों ने फिनले की माफी कबूल कर ली। उन्होंने उसके साथ कुछ हद भेशियर किया। फिनले उनकी मेहरबानी पर मुतासिर हुआ। इस दिन से फिनले ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। इसने सीखा कि होशियार होना दूसरों को चुकुम है देने के बारे में नहीं है, यहां अपनी जहानत को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने के बारे में था। फिनले ने सुनेक्रिक में दूसरों की मदद करना शुरू कर दी। इसने अपनी चालाकी कौमसाइल को हल करने और कम्युनिटी को एक साथ लाने के लिए इस्तेमाल किया। वह न सिर्फ अपनी जहानत के लिए बल्कि अपनी मेहरबानी और ईमानदारी के लिए भेजाना जाने लगा। हिस्सनो ईमानदारी क्या हमीद। स्नेक्रिक के जानवर फिनले में तब्दीली देखकर खुश हुए। उन्होंने सीखा एक दूसरे के साथ ईमानदार और मेहरबान होना जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने और अपने आप के साथ सच्चे रहने से मिलती है। फिनले के एक आने स्नेक्रिक में एक कहानी बन गई। एक क्या दहानी खापने तरीके बदलने में कभी देर नहीं होती। यावर यह कि हस्ती चालाकी अपनी जहानत को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने हैं। हस हद एक खुशकनाक तताम और इस तरह लोमड़ी फिनले स्नेक्रिक में खुशी खुशीर हता रहा। अब शरारत होके बाज नहीं, बल्कि सबका सच्चा और प्यारा दोस्त बन गया। इसने अपनी चालाकी को पूरे जंगल में खुशियां और हंसी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया और सबने इत्तेफाक किया। फिनले के दिल में तब्दीली की बदौलत स्नेक्रिक का एक बहुत ज्यादा खुशावर पर मसरत जैक बन गया था।